इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध और भीषण होता जा रहा है। दोनों तरफ की लगभग 1000 जानें चली गई है और गाजा में तो अब इजराइल ने बिजली, तेल और खाने पीने जैसी चीज़ें भी बंद कर दी है। इतने गंभीर समय में एक और बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। वो समस्या है फेक न्यूज़ की। ये समस्या इतनी बड़ी है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फेक न्यूज़ फैलाने के आरोपियों में से एक है। इन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वे आतंकवादियों द्वारा बच्चों के सर कलम करने की खबर को कंफर्म करेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तब दुनिया भर के पत्रकारों ने इसी को सच मानकर खबर चलाई। लेकिन फिर व्हाइट हाउस के ही एक प्रवक्ता का बयान आता है कि अमेरिका ने खुद ऐसी कोई तस्वीर न देखी है और ना ही वह ऐसी किसी खबर की पुष्टि करते हैं कि इजराइल के बच्चों के सर कलम किए गए। सिर्फ ये एक खबर नहीं बल्कि ऐसी कई झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही है। भारतीय मीडिया ने तो इन झूठी खबरों का आधार लेकर इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को नफरती प्रोपेगेंडा में तब्दील कर दिया है। आज वीडियो में बात करेंगे गाजा से जुड़ी फेक न्यूज़ की और कैसे भारतीय मीडिया इसमें भी नफरत परोसने का काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। वायरल झूठ और गलत धारणाएं युद्ध या अन्य आपात स्थितियों के दौरान या उसके बाद बढ़ती है। एक अमेरिकन रिसर्च से पता लगा है कि लोग वो कंटेंट साझा करते हैं जो उन्हें आकर्षक लगता है। संकट की स्थितियों में अक्सर वायरल कंटेंट में बहुत सारी अफवाहें शामिल होती है। जब से हमास ने इजराइल पर हमला बोला तभी से भारतीय ट्विटर स्पेस में फिलिस्तीन विरोधी झूठी खबरें चलने लगी। उदाहरण के लिए ट्विटर यूजर मिस्टर सिन्हा, जिनके 1.23 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जिनमें मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल है, इन्होंने एक बच्चे का सिर काटने का वीडियो ट्वीट किया जिसमें हैशटैग के साथ संकेत दिया गया कि ये हमास आतंकवादी था जो एक इजरायली की हत्या कर रहा था। हालांकि एक फैक्ट चेकर ने पोस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि ये वीडियो 2016 का है जब अमेरिका समर्थित विद्रोहियों ने सीरिया में एक बच्चे की हत्या कर दी थी। दुनिया भर में भी इसी तरीके से कई झूठी खबरें फैल रही है। एक टिकटॉक वीडियो दिखाता है कि कई संख्या में हमास के सैनिक पैराग्लाइडिंग करके इजराइल में आ रहे हैं। इस वीडियो को 2 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि पैराग्लाइडर्स इजराइल की ओर उड़ रहे हैं। ये वीडियो पेड़ों और एक विशिष्ट सफ़ेद इमारत को भी दिखाता है, लेकिन यह वीडियो वास्तविकता में इजिप्ट के किसी स्थान को दिखाता है। सफ़ेद इमारत कायरो में स्थित एक इजिप्ट सैन्य अकेडमी है। ध्यान से देखें तो आप इस इमारत पर इजिप्ट का झंडा भी देख सकते हैं और इसके सामने सैन्य अकेडमी का चिन्ह भी है। एक वीडियो और सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि पुर्तगाल के फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच के बाद एक फिलिस्तीन झंडा उठा रहे हैं। DW फैक्ट चेक के हिसाब से ये दावा गलत है। ये वायरल वीडियो जिसमें 50,000 से अधिक बार देखा गया है एक जाली वीडियो है। इसमें मोरक्को के फुटबॉल खिलाड़ी जवाद एल यामिक प्रदर्शन के बाद एक फ़लस्तीनी झंडा लहरा रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब उनकी टीम ने 2022 विश्व कप में कनाडा को हराया था। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने सोमवार को ट्वीट किया कि हमास के खिलाफ इजराइल के जवाबी हमले के रूप में हवाई हमलों का एक और वीडियो साझा किया जा रहा है जो अल्जीरिया के एक क्लब के सालगिरह समारोह के दृश्य के रूप में पाया गया है। इसी प्रकार से ही ट्विटर पर लाखों लोग गलत खबरें फैला रहे हैं और इनमें ज़्यादातर वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिन्हें ट्विटर खुद वेरीफाई करता है। एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि युद्ध के बारे में गलत जानकारी ट्विटर प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है। यूरोपियन यूनियन के थियरी ब्रेटन के मंगलवार के पत्र में कहा गया है कि ट्विटर पर फर्जी और संचालित पोस्ट घूम रही है। ट्विटर दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा सोशल मीडिया संसाधन है। इस पर नियंत्रण लाना ट्विटर की मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है। हमास द्वारा इजरायली शहरों पर हमला शुरू करने के कुछ घंटों बाद ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक हैंडल ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें केंद्र में कांग्रेस के शासन के दौरान भारत में हुए आतंकवादी हमलों की तुलना की गई। ये सभी हमले 2004 और 14 के बीच में हुए थे। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, कभी माफ मत करो, कभी मत भूलो। ऐसा दिख रहा था कि भाजपा और उनके समर्थक ट्विटर अकाउंट्स ने इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे को एंटी मुस्लिम प्रचार का एक मंच बना दिया है। स्क्रोल ने लिखा है कि भाजपा का IT सेल और उसके समर्थक भारत के भीतर सांप्रदायिक संघर्ष के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का उपयोग कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इजराइल पैलेस्टीन वॉर को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में है।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कबीर तनेजा ने स्क्रोल को बताया कि लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर होने के कारण भाजपा की ओर से इस तरह का सांप्रदायिक संदेश आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें अब अधिक बार होंगी क्योंकि चुनाव से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा भाजपा के लिए एक चुनावी योग्य नीति है। अब बता दें कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच का विवाद सालों पुराना है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग 2 राष्ट्रों में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया था और ये कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रिटिश शासक चले गए। फिलिस्तीनियों के लिए वही त्रासदी का दौर शुरू हो गया। 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी या फिर यहूदी सशस्त्र बलों ने उन्हें बेदखल कर दिया। फिर यह दौर चलता गया। इजिप्ट की मदद से 1967 और 1982 में जंग हुई और दोनों बार इजराइल ने फिलिस्तीन की और जगहों पर अपना कब्जा किया। इस ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड की स्केल को समझने के लिए ये नक्शा देखिए। इससे आपको पता लगेगा कि कैसे इजराइल के पास जो ज़मीन मौजूद है वो ज़मीन साल दर साल बढ़ती गई। इसी कारणवश फ़लस्तीन और इजराइल का संघर्ष शुरू हुआ। मीडिया की रिपोर्टिंग करते वक्त इस सच्चाई को भी दिखाना ज़रूरी है। ये बताना ज़रूरी है कि फ़िलिस्तीन में लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि ज़मीन की है। इजराइल फ़लस्तीन इशू समझना वाकई एक मुश्किल काम है, इसलिए आप सब सतर्क रहे। इजराइल फ़लस्तीन पर ढेर सारी फेक खबरें घर करके बैठी है। जब भी आप कोई वीडियो या तस्वीर शेयर करें तब 2 से ज़्यादा सोर्सेज से उन्हें कंफर्म करें, नहीं तो आप भी इस फेक न्यूज़ के माया जाल में फंस जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।